पतित पावन परम करुणामय परमाराध्यतम शिल गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के श्रीपाद पद्म में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परमाराध्य शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद श्री श्रीमद शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी एवं शिल भक्त निकेतन तुर्याश्रमी गोस्वामी महाराज जी के श्रीपाद पद्म में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। आज बहुत ही विशेष तिथि है। इतना विशेष जिसके लिए परमाराध्य श्री गुरुदेव अक्सर बोला करते थे, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर माइनस गौड़िया मठ इज जीरो। जो एक जितने भी मठ इत्यादि है जिसको श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद ने प्रकट किया, श्री चैतन्य महाप्रभु के विशुद्ध प्रेम धारा को प्रवाहित करने के लिए वो सबको वास्तविकता में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के ना रहने पर वास्तविकता में शून्य ही है। मूल आधार श्रील भक्ति विनोद ठाकुर एक रूप में इसके लिए प्रमाणित हुए। आज उनका आविर्भाव तिथि है। परम चैतन्य महाप्रभु की ये जो धारा रूपानुग धारा के जितने भी अनुगत जन वो सब श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी के आभारी हैं कि यदि भक्ति विनोद ठाकुर ना होते तो भक्ति सिद्धांत कभी भी किसी को प्राप्त नहीं हो सकता था। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी के प्रणाम में आता है, नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगवरायते। श्री चैतन्य महाप्रभु का शक्ति के रूप में जो प्रकट हुए हैं और जितने भी रूप गोस्वामी के अनुगत आचार्य गण हैं उनमें एक विशेष स्थान को प्राप्त करने वाले हैं श्रील भक्ति विनोद ठाकुर। साधारण व्यक्ति नहीं है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर आनंद चंद्र दत्त एवं माता जगन मोहिनी देवी को अवलंबन करके उनको स्वीकार करते हुए इस जगत के अंदर 2 सितंबर 1838 में 38 में उन्होंने इस जगत में पश्चिम बंगाल के वीरभूम नामक स्थान में वीरनगर नाम के स्थान में उन्होंने अवतार ग्रहण किया। उन्होंने प्रकट लीला की है। परमाराध्य गुरुदेव एवं शिक्षक गुरुदेव के मुखारविंद से अनेक बार श्रवण किया। वैष्णव का आविर्भाव एवं तिरोभाव के दिन उनका कीर्तन विशेष रूप से करना होता है। भगवान भी उस दिन बड़े कृपालु हो जाते हैं और उनका कृपा इस स्तर तक विस्तार होता है, जितने भी जीव के अभद्र होते अमंगल होते सब ध्वंस कर देते हैं उनका स्मरण करने पर, और जितने भी मंगल है उसका विधान कर देते हैं। इसीलिए जब इनका महिमा कीर्तन करते हैं तो हमारा परम मंगल का उदय होता है।
हमारा भाग्य उदय होता है। और क्या बोलते हैं, जो हमारा हृदय शुद्ध होता है, हमें जब तक शुद्ध हृदय नहीं हुआ तो भगवान का दिव्य नाम कभी भी हमारे हृदय से शुद्ध निकल ही नहीं सकता। शुद्ध नाम को उच्चारण करने के लिए हृदय का भी शुद्ध होना जरूरी होता है। वो जो शुद्ध हृदय गुरु वैष्णव की महिमा को कीर्तन करने वाला जो साधक होता है, उसको सहजता से ही प्राप्त हो जाता है। और श्रील भक्ति विनोद ठाकुर श्री चैतन्य महाप्रभु की उस दिव्य धारा के अंदर महाप्रभु का उस विशुद्ध प्रेम धर्म को प्रवर्तन करने, वितरण करने के उद्देश्य से ही उन्होंने प्राकट्य लीला की है। कौन है? गोलोक पुरुष है, कोई साधारण प्राणी नहीं है। वो गोलोक के व्यक्तित्व है और जगत कल्याण के लिए, क्योंकि गोलोक वार्ता को गोलोकवासी के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति उस स्तर तक प्रचार नहीं कर सकता जिससे कि जगत का पूर्ण मंगल हो सके। साधक भी कीर्तन कर सकता है, अनुकीर्तन करता है। एक साधक वो अनुकीर्तन करता है, लेकिन जो वहाँ का है, उस गोलोक का जो व्यक्तित्व है, श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रेम धर्म में विकृति आना शुरू हो गया था कि महाप्रभु का विशुद्ध प्रेम और प्रेम की शिक्षा, समर्पण की जहाँ पर शिक्षा में खोट आना शुरू हो गया और महाप्रभु की परंपरा को लोग निंदा करने लगे, क्योंकि 13 तरह के अपसंप्रदाय महाप्रभु के प्राकट्य से लेकर श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी के प्राकट्य तक उसमें उत्पन्न हो चुके थे। जैसे उसमें आउल, बाउल, कर्ता, भाजा, नेरा, दरवेश, साईं, सहजिया, सखी भिकी, स्मार्त, जात गोसाई, अतिवाड़ी, चूड़ाधारी, बड़े सुंदर नाम हैं, गोहरांग नागरी, ये जितने भी हैं, ये 13 तरह के अपसंप्रदाय जो कि एक मुख्य रूप से उठ करके आए हैं। इसके अलावा भी प्रचंड रूप से और भी अपसंप्रदाय हुए होंगे, लेकिन एक नामी अपसंप्रदाय के रूप में 13 अपसंप्रदाय जब महाप्रभु के परंपरा में आ गया और उसके बाद महाप्रभु की परंपरा की गरिमा को, शिक्षा को, महाप्रभु की शिक्षा कोई साधारण शिक्षा नहीं है, और ऊपर से स्वयं महाप्रभु जो कि चिरकाल से किसी भी युग में कभी किसी को भी दान नहीं किया, ऐसे महाप्रभु स्वयं अपनी उस विशुद्ध प्रेम को दान करने के लिए आए। बाद में उनके अनुगत में आए हुए जो साधक अपनी अल्पबुद्धि के कारण, अपनी अल्पज्ञता के कारण, अपने समर्पण के अभाव के कारण, भक्ति के अभाव के कारण इन भक्ति सिद्धांतों के ऊपर विकृति पैदा करने लगे थे, तो ये 13 अपसंप्रदाय वहां पर पैदा हो गया उसी विकृति का परिणाम स्वरूप। ऐसी स्थिति में स्वयं महाप्रभु को भी ये घटना इतना प्रिय नहीं लगा। आपको कैसे पता? ये तो सीधी सी बात है, कोई भी व्यक्ति किसी चीज का स्थापना करता है, निर्माण करता है, उसके आंखों के सामने अगर वो ध्वंस होता दिखाई देता है, निश्चित रूप से कष्ट हो गई। ये तो कॉमन सेंस की बात है। और महाप्रभु जगत का उद्धार करना चाहते, जगत को वो प्रेम देना चाहते, लेकिन लोगों ने जब उसके अंदर विकृति पैदा किया, ये महाप्रभु से देखा नहीं गया, और तभी उन्होंने
अपने ही निज शक्ति को श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के रूप में इस जगत में भेजा। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर को साधारण व्यक्ति नहीं, वो गोलोक वार्ता जो विकृत हो गया, जो व्यक्ति उससे अनभिज्ञ नहीं है, उससे परिचित नहीं है, जिसकी अनुभूति में नहीं, लेकिन उस तरह की बातें बोलकर शिक्षा देकर जो लोगों को पथविमुख किया और स्वयं भी पतित हुए, इस तरह के अपसंप्रदायों को सृष्टि किया, उन सभी का कल्याण करने के लिए शुद्ध प्रेम क्या है उससे परिचय कराने के लिए ही श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी को इस जगत में भेजा। अभी भी ऐसे ही हो रहा है। जिसको श्रीमती राधिका जी का प्रेम क्या है उसकी अनुभूति भी नहीं है, समझ भी नहीं है, और ना ही ऐसी योग्यता है। राधा प्रेम तो बहुत दूर की बात है, श्रीमद् भागवत जी के अंदर ही बता दिया। जिसके अंदर मात्सर्य है, ईर्ष्या है, वो व्यक्ति भी श्रीमद् भागवत जी को समझने के लिए योग्य नहीं होता। जो कि प्रेम की शिक्षा देने वाली भगवान श्री कृष्ण चंद्र की वांग्मयी मूर्ति श्रीमद् भागवत जी, और उससे ऊपर की बात रस विचार आदि की जो बातें, लीला की बातें, वो सब चीजों का चर्चा करने का अधिकार चिंतन ना करते हुए जो लोग उस पथ पे चल पड़ते हैं, वो लोग भी किसी न किसी प्रकार के अपसंप्रदाय की उत्पत्ति का बीज ही डाल रहे होते हैं। वो माने या हम ना माने, उनको लग सकता है हमारा अधिकार है। उस समय तक जो लोगों ने इस तरह के कार्य करके जो अपमानित किया परंपरा को, उसकी गरिमा को नष्ट किया, उस समय जो निष्कपट साधक हैं उन लोगों के कल्याण के लिए, क्योंकि मूर्खों के आगे भगवान को अपनी भगवत्ता सिद्ध करने की जरूरत नहीं होता, और ना ही विद्वानों के आगे उनको अपनी भगवत्ता सिद्ध करने की जरूरत है, अपनी गरिमा को सिद्ध करने की जरूरत है। लेकिन समर्पित आश्रित जो जन है, सरल प्रकृति के जो भक्त है, उनका परम मंगल विधान करने के लिए, उनका पथ को सुगम बनाने के लिए भगवान को लेकिन जरूर कृपा करना पड़ता है। उनका वही कृपा श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के रूप में इस जगत के अंदर अवतीर्ण हुआ। इसीलिए परमाराध्य श्रील गुरु महाराज जी बोलते हैं, भक्ति विनोद ठाकुर जी के बिना सब कुछ जीरो है, शून्य, कुछ नहीं है। भक्ति विनोद ठाकुर नहीं है तो केवल यह अपसंप्रदाय है। उसके बाद वो तो भक्ति विनोद ठाकुर है जिन्होंने उस विशुद्ध प्रेम को एक तरीका से प्रस्तुति की है। कौन है वो? बोलते कमल मंजरी है। गोलोक धाम के अंदर ललिता सखी के अनुगत में विराजमान, कृष्ण सेवा में तत्पर जो कमल मंजरी है वही श्रील भक्ति विनोद ठाकुर है। और ये बात स्वयं भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज स्वयं बतला रहे हैं कि मैं कहाँ पर वास करता हूँ। बोलते स्वानंद सुकुद कुंज में। ये कहाँ है? अनंग मंजरी के उद्यान में स्वानंद सुकुद कुंज में मैं वास करता हूँ, और मेरा उम्र 12.5 वर्ष है। नाम मेरा कमल मंजरी है। और एक कीर्तन में भी वो स्वयं बतला रहे, बोलते प्रार्थना कर रहे हैं, युगल सेवाए श्री रास मंडले। रास मंडल के अंदर युगल सेवा, युगल कौन है? श्रीमती राधिका जी एवं श्री कृष्ण।
बोलते आप मुझे कृपा करके नियुक्त कीजिए। और मैं कौन हूं? बोलते ललिता सखी के अयोग्य किंकरी हूं मैं। मतलब ललिता सखी की ऐसी दासी जो सब समय इसी तत्परता के साथ में प्रतीक्षा करती है कि किस प्रकार से कब मेरे ऊपर आदेश का कृपा हो और मैं सेवा करने के लिए अपने आप को आगे करूं। ऐसे मैं यहां पर विराजमान विद्यमान, वही गोलोक से अवतीर्ण होकर उन्होंने इस दिव्य ये विशुद्ध प्रेम धर्म का उन्होंने यहाँ पर प्रचार किया। इसलिए यहाँ पर बताया शुद्ध भक्ति प्रचारस्य मूलीभूत इतोत्तमा श्री भक्ति विनोदो देवस्तत् प्रियतेव विश्रुत। क्या बोलते हैं? ऐसे भक्ति विनोद ठाकुर ऐसे चिन्मय व्यक्तित्व हैं। वो बोलते शुद्ध भक्ति का जो प्रचार है उसका मूल है। श्री भक्ति विनोद ठाकुर उसका मूल है शुद्ध भक्ति के प्रचार के। और कौन है? श्री चैतन्य महाप्रभु के अत्यंत प्रियजन है। श्री चैतन्य महाप्रभु के अतिशय प्रिय है। और वही श्री भक्ति विनोद ठाकुर श्री चैतन्य महाप्रभु के जो दिव्य वाणी है, जिसके लिए महाप्रभु ने कहा पृथ्वी ते आचे अतो नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार वही वे मोर नाम। इस धरित्री के अंदर इस पृथ्वी में विद्यमान जितने भी नगर हैं, जितने भी ग्राम है, सारे स्थान है, वो बोलते सर्वत्र सब जगह पर एक समय ऐसा आएगा जहां पर भगवान का दिव्य नाम का प्रचार होगा। वही भगवान के उस नाम को प्रचार करने, प्रचार प्रसार करने का जो कार्य है उसको विपुल रूप से किसी ने सुसंपन्न किया है, वो श्रील सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज है। इसलिए यहां पर बताया कि जो शुद्ध भक्ति जो प्रचार है उसका कौन है आप? मूलीभूतो इतोत्तम, कि आप जो है इसका मूल है, इसका आप जड़ है। ऐसे विशेष श्री सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। कौन है वो बोलते जो शुद्ध भक्ति के संबंध में ज्ञान रखने वाले जो महान विभूति गण हैं, महान आचार्य गण हैं, उनके वो उनके साम्राज्य के सम्राट की तरह है, राजा की तरह है। ऐसे महान व्यक्तित्व। और कौन है? श्रीमती राधिका जी का जो दिव्य प्रेम है, वो प्रेम का जो अमृत है, उसके प्रेमान्माद में उन्मत्त रहने वाला व्यक्तित्व है। मतलब वो प्रेम का उन्माद का धनी है, मतलब प्रेम की पराकाष्ठा उनके अंदर देखा गया है। ये श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी की विशेषता है। यहाँ पर भक्ति विनोद ठाकुर जी की महिमा में बता रहे हैं कि श्री भक्ति विनोद ठाकुर का कृपा अगर होगा तभी हम लोगों को भक्ति सिद्धांत समझ में आएगा। हम लोगों को ऊपर प्रभुपाद का कृपा होगा, प्रभुपाद जी का प्राप्ति होगा हमें। अन्यथा श्री प्रभुपाद का प्राप्ति हो पाना संभव पर नहीं है।
किसी ने श्रील भक्ति रक्षक श्रीधर देव गोस्वामी महाराज जी से पूछा कि श्रील गौर किशोर दास बाबा जी महाराज का परंपरा में क्या योगदान है। श्रील महाराज जी बड़े गंभीर स्वर में एक ही शब्द में उत्तर देते हुए कहते हैं कि श्रील प्रभुपाद, श्रील गौर किशोर दास बाबा जी महाराज ना हो तो प्रभुपाद इस जगत को कभी भी प्राप्त नहीं होते, प्राप्त नहीं होते। ठीक उसी प्रकार श्रील सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर नहीं होते, श्रील प्रभुपाद भी नहीं होते। जब अगर शांतनु और माता गंगा का मिलन नहीं होता तो पितामह भीष्म भी नहीं होते। एक उत्तम ओजस्वी या भगवान के कृपा पात्र भगवत भक्ति के प्रचार को करने वाला, भगवत वाणी का प्रचार प्रसार करने वाला, जगत कल्याण करने वाला जो व्यक्तित्व होगा वो कोई साधारण व्यक्तियों के मध्य में उद्भूत नहीं हो सकता। जो जिस योग्य है, ये शांतनु और माता गंगा का आकर्षण ऐसे ही नहीं हुआ था। उन दोनों के बीच में आकर्षण ऐसे ही नहीं हुआ, उसका पीछे क्योंकि पितामह भीष्म को अवतीर्ण होना था। माता सत्यवती का और ऋषि पराशर का मिलन ऐसे ही नहीं हुआ था क्योंकि व्यासदेव को वहां पर आविर्भूत होना था। इसी प्रकार यहां पर भी यही बात बतला रहे हैं, इशारा दे रहे। श्रील प्रभुपाद अगर आविर्भूत हुए हैं तो वो साधारण बात भी नहीं है। और बोलते हैं प्रभुपाद हमें कब मिलेंगे? श्रील भक्तिविनोद ठाकुर कृपा करने पे मिलेंगे, क्योंकि श्रील भक्तिविनोद ठाकुर को ने उनको अवतीर्ण कराया। प्रभुपाद भक्तिविनोद ठाकुर को निमित्त नहीं बनाया। अक्सर होता है कि उनको अमुक व्यक्ति को निमित्त बनाकर, जैसे हम लोग हैं जो जीव हैं साधारण, वो हमारे माता पिता को निमित्त बनाकर अपने कर्म भोग करने के लिए इस जगत में आते हैं। लेकिन यहाँ पर जगत कल्याण के लिए श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी ने स्वयं जगत पे कृपा करके प्रभुपाद जी को अवतीर्ण कराया। ये विशेषता है एक साधारण जीव का मिलन में और श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जैसे व्यक्तित्वों का इस जगत में लीला करने में। और क्या बोलते हैं यहाँ पर, किस लिए किया ये काम? बोलते जगत के ऊपर उनका दया के कारण, उनका दया के कारण जगत के ऊपर उन्होंने इस कार्य को किया, क्योंकि संसार पतित है। और इसीलिए पतित जगत को किस प्रकार से कृपा किया जाएगा? श्रील भक्तिविनोद ठाकुर स्वयं सिंह की तरह श्री चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांत के विरुद्ध में खड़े होकर लड़ाई लड़ा। और उसी क्रम में श्रील प्रभुपाद भी, इसीलिए प्रभुपाद जी के प्रणाम मंत्र में आता है रूपानुग विरुद्ध अपसिद्धांत द्वंत हारे। वो अपसिद्धांतों को ध्वंस करने के लिए ही दो रूपों में उन्होंने वहां पर लीला किया, एक तो गृहस्थ होकर, एक हो विरक्त होकर। एक प्रवृत्ति मार्ग के माध्यम से भी जगत को शिक्षा दिया, कृपा किया, एक निवृत्ति मार्ग को भी स्वीकार करके उन्होंने जगत के ऊपर कृपा किया। तो इसलिए यहां पर बता रहे, क्या बोलते, यही श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी का एक विशेष वैशिष्ट है। और क्या बोलते आगे, श्री चैतन्य जन्म स्थान श्री मायापुर। तो
तुम्हार प्रचार एवे जानिले संसार। चैतन्य महाप्रभु का जो जन्म स्थान श्रीधाम मायापुर है, ये जगत को बतलाने वाला कौन है? वो बोलते श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ही है। नहीं तो इसके पूर्व में ये जितने भी 13 तरह के अपसंप्रदाय का पालन करने वाले जो लोग हैं, आउल बाउल इत्यादि, उन्होंने नवद्वीप को चैतन्य महाप्रभु का मूल जन्म स्थान के रूप में घोषित कर दिया था। लेकिन जगन्नाथ दास बाबा जी ने आके चैतन्य महाप्रभु की उस आविर्भूत भूमि का जब उन्होंने प्रकाशित किया, उन्होंने निर्देश दिया, उन्होंने बतलाया, तब उसको इस विश्व के साथ में परिचय कराने का जो कार्य है वो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने ही किया है। नहीं है तो कुछ और ही हो जाना था। भक्ति विनोद ठाकुर ने उसको प्रकट किया, प्रकाशित किया। प्रकट तो जगन्नाथ दास बाबा जी ने किया और उसको प्रकाशित जो है श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने किया। बोलते तुम्हार प्रचारे एवे जानिले संसार। आपके प्रचार के द्वारा, आपके ही प्रयासों के द्वारा ये जगत, ये संसार महाप्रभु का उस आविर्भाव स्थान को समझ पाया, दर्शन कर पाया। शिक्षामृत जैव धर्म आदि ग्रंथ शत सज्जन तोषणी। क्या बोलते हैं? शिक्षामृत, श्री चैतन्य शिक्षामृत, और उसके बाद जैव धर्म आदि जितने भी ग्रंथ हैं, 100 से भी अधिक ग्रंथ, वो सबको कौन रचना किया? स्वयं उन्होंने ही रचना किया। और साथ में जो पत्रिका है सज्जन तोषणी, वो भी उन्होंने ही प्रकाशित किया है। परमाराध्य श्रील गुरु महाराज जी विशेष रूप से इस पे बोलते हैं कि कोई भी व्यक्ति को वास्तविकता में सिद्धांत को समझने की इच्छा है और सिद्धांत में दृढ़ होने का इच्छा है, उसको जैव धर्म और चैतन्य शिक्षामृत अवश्य ही पढ़ना चाहिए। स्वयं गुरु महाराज जी भी मठ में आने के बाद जैव धर्म को पढ़ा सर्वप्रथम। इसलिए जैव धर्म पढ़ने के लिए गुरुजी हमेशा विशेष रूप से बतलाते हैं कि जैव धर्म हमको पढ़ना चाहिए और चैतन्य शिक्षामृत भी। ऐसे महत्वपूर्ण ग्रंथों को प्रकाशित करने का जो काम वो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने ही किया। अभी चैतन्य महाप्रभु अपने उपदेशों को बड़े ही सार रूप में दे दिया, बड़े ही सार रूप में दे दिया। और उस सार गर्भित उपदेशों को रूप गोस्वामी ने बहुत सुंदर तरीका से विस्तार किया। चैतन्य महाप्रभु का जो मन का अभीष्ट था वो कहीं पे भी डामाडोल ना हो, उसका ध्यान रखते हुए रूप गोस्वामी ने बड़े सुंदर तरीका से उसका विस्तार किया। रूप गोस्वामी ने जिन चीजों को विस्तार किया, समय को देखते हुए उसको जीव गोस्वामी ने अलग भाव से प्रस्तुति दिया। इसलिए कई लोग ऐसा भी मानते हैं, कल जीव गोस्वामी का आविर्भाव तिथि भी था, किसी किसी के मतानुसार जीव गोस्वामी रूप गोस्वामी की इच्छा के अनुसार नहीं चले, ऐसे कोई कोई मानता है। जैसे रूप गोस्वामी पाद ने पारकीय भाव के विषय में थोड़ा सा हल्का सा और कोई कोई जगह पर प्रच्छन्न रूप से जो वर्णन किया, लेकिन कई लोग इसके अर्थ को बड़े गलत तरीका से लेते हैं, क्योंकि कामुक व्यक्ति का दर्शन कामुकता से ही भरा हुआ रहता है ना। जो व्यक्ति जिस प्रकार से जिस प्रकार का उसका स्वभाव है, उसका दर्शन ऐसा ही होता है। लोभी व्यक्ति को लगता है कि हर कोई लोभी है,
लुटेरे को लगता है कि हर कोई लुटेरा है, कामुक व्यक्ति को लगता है कि हर कोई कामुक है, और उसको हर जगह यही दिखाई देता। तो इसीलिए बदजीव इन तत्वों को नहीं समझ सकते, इसलिए जीव गोस्वामी ने अपने प्रस्तुति को अलग तरीका से करके प्रकाशित किया, जहां पर उन्होंने स्वकीय भाव के ऊपर ही विशेष रूप से जोर दिया। लेकिन जो बदजीव है, जो लोग कामुक है, वो लोग इस उपदेशों को ठीक से ना लेकर जीव गोस्वामी के पाद पद में अपराध किया। कई लोग ऐसे हम गुरुवर्गों से सुनते, वो उनका दुर्भाग्य। लेकिन जगत कल्याण के लिए उन्होंने ऐसे उस समय के अंदर ऐसे प्रकाशित किया। फिर भी कालांतर में ये सिद्धांत जब मूर्ख लोगों के लिए अबोध हो गया, उनके समझ से परे हो गया, तब फिर उनके ऊपर कल्याण करने के लिए उसी सिद्धांत को बड़े ही सुंदर और सरल शब्दों में ये जगत के सामने प्रकाशित करने के लिए ही श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज अवतीर्ण हुए। इसलिए उन्होंने ये सिद्धांत को बड़े सरल शब्दों में यहाँ पर व्याख्यान किया। आगे श्रील नरोत्तम ठाकुर ने भी किया, श्रीनिवास आचार्य ने भी किया, अन्य आचार्य गणों ने भी किया, कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने, सबने किया। इतना करने के बाद भी लोग इस चीज को जब स्वीकार नहीं कर पाए, तो उसको और भी सरल तरीका से श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने इस जगत के आगे उस भक्ति सिद्धांत को रख दिया। परमाराध्य श्रील गुरु महाराज जी से सुना, और ग्रंथ तो दूर की बात, कोई भी व्यक्ति अगर कल्याण, कल्पतरु और शरणागति ये दो ग्रंथों को भी ठीक से पढ़ लेगा, इसका अर्थ समझने का प्रयास करेगा, तो उसी से उसका इस संसार से उद्धार हो जाएगा। गुरुजी ने कुछ कीर्तनों को पाठ करने के लिए उपदेश दिया, उनमें से विशेष रूप से भक्ति विनोद ठाकुर जी के कीर्तन उल्लेख है। और गुरु महाराज जी बोलते हैं, इनका अर्थ चिंतन करते हुए ठीक से इसको समझकर गाने का जो व्यक्ति प्रयास करेगा, अर्थ चिंतन करते हुए, वो व्यक्ति अतिशीघ्र इस संसार के बंधन से मुक्त हो जाएगा। एक एक शब्द के अंदर ऐसी ऊर्जा को निवेश किया कि कोई भी व्यक्ति उनका कीर्तनों का आश्रय लेने पर उसी से उसका मंगल हो जाएगा। उनके उपदेशों को, जैसे कि जैव धर्म नैमित्तिक धर्म से शुरू करके जीव का नित्य धर्म तक, और सबसे श्रेष्ठ उपलब्धि क्या है वहां तक उन्होंने उसके अंदर एक क्रम से सब कुछ वर्णन कर दिया। उन्होंने श्रील भक्ति विनोद ठाकुर अगर नहीं रहते, उनकी बहुत जीवनी है, लेकिन हम वो चर्चा नहीं कर रहे हैं। उसका कारण ये कि जीवनी की चर्चा तो होता ही रहता है, भक्ति विनोद ठाकुर का योगदान क्या है उसको समझना ज़्यादा जरूरी है। बृहद भागवतामृत को ही पढ़कर एक व्यक्ति के अंदर ये प्रश्न उठता है, ये भाव उठता है कि हनुमान जी से हम श्रेष्ठ हैं, और उसके लिए प्रमाण वो बृहद भागवतामृत का देता है। क्या हनुमान जी स्वयं कह रहे हैं मेरे से श्रेष्ठ तो पांडव है, और पांडव स्वयं कह रहे हैं हमसे श्रेष्ठ तो उद्धव है। पांडव में अर्जुन विशेष है, और उनमें से भी श्रेष्ठ उद्धव है, और कोई भी बात गलत नहीं है। लेकिन समझने वाला व्यक्ति इस तरीका से समझता है, मूर्ख, वो बोलते हैं उद्धव से श्रेष्ठ व्रजगोपी, स्वयं उद्धव इस बात को बतला रहे। इसलिए उद्धव जी महाराज
व्रजगोपियों के चरणों का धूलि की अभिलाषा करते हैं और व्रज के अंदर एक लता या गुल्म बनने के लिए, कुछ भी बनने के लिए इच्छा करते हैं। इसीलिए उनसे श्रेष्ठ गोपी है, गोपियों से श्रेष्ठ श्रीमती राधिका जी है, और राधिका जी के अनुगत के परंपरा में आने के कारण हम लोग हनुमान से श्रेष्ठ है। क्या लॉजिक दिया उसने? इस तरह के अपसिद्धांतों को, इस तरह के कुत्सित और निकृष्ट विचारधारा को ध्वंस करने के लिए ही श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने अपने दिव्य वाणी को इस जगत में प्रकाशित किया, वो भी महाप्रभु की इच्छा से, स्वयं महाप्रभु की इच्छा से। इसीलिए उन्होंने जैव धर्म, पता है, जैव धर्म का पाठ करो। जैव धर्म का आगे के जो अध्याय है वो इस तरह के जो व्यक्ति होते हैं, जो शुष्क ज्ञानी और निकृष्ट विचार के लोग, उनके लिए यम की तरह है। जब नित्य धर्म की बात आता है, धीरे धीरे वो सारी शिक्षा शुरू होता है। रस विचार तो बहुत आगे जाके 25 अध्याय के बाद 25-30 के आगे जाकर के आता है। उसके पूर्व में जितनी भी शिक्षा, अब श्री चैतन्य महाप्रभु की शरणागति के अंतर्गत सबसे पहले बोल रहे हैं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया कोरी स्वपार्षदा स्वीया धामा सह अवतार। और उसके अंतर्गत 6 प्रकार की शरणागति की शिक्षा पहले ही कीर्तन में दे दिया। बड़ी स्पष्टवादी होकर के बोल रहे, षडंग शरणागति होई बेजहार। तुम रस की बात करते हो, सर्वप्रथम तुम शरणागति की शिक्षा को लो। अगर तुमको शरणागत होना ही नहीं आया तो तुम्हारे जीवन में प्रेम का उपलब्धि नहीं होगा। शरणागत व्यक्ति, समर्पित व्यक्ति अगर भगवान की लीला चर्चा को करता है, वो एक ना एक दिन 14वां अपसंप्रदाय बनकर इस जगत में निकल के आता है। ऐसी समाज के अंदर विकृति ना आए, उसी के लिए श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी प्रकट हुए हैं। इसीलिए भक्तिविनोद ठाकुर और उनके अनुगत में चलने वाला कोई भी व्यक्ति, क्योंकि उनके पूर्व के जो आचार्यगण विशेष रूप से उन्होंने परमहंस लीला किया, लेकिन श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने क्रमोन्नति की शिक्षा को हम लोगों के आगे विशेष रूप से रखा, और वो भी सरल सटीक शब्दों में, जिसको समझना कठिन नहीं है, जिसको समझना अत्यंत आसान है। इसलिए यहां पर बताया, शिक्षामृत, जैव धर्म आदि जितने भी ग्रंथ हैं और सज्जन तोषणी आदि जो पत्रिकाएं हैं, उन्होंने क्या किया, उसको प्रकाशित किया। यही सब ग्रंथ पत्री करिया प्रचार, लुप्त प्राय शुद्ध भक्त करीले उद्धार। शुद्ध भक्ति जो कि लुप्त हो चुकी थी, भक्ति कभी भी अप्रकट नहीं होती, भक्ति केवल लुप्त हो जाती है, क्योंकि भक्ति महारानी की सेवा करने वाले व्यक्ति जब नहीं होते, शुद्ध भक्ति का सेवा करने वाला व्यक्ति जब नहीं होता, तो उस समय भक्ति महारानी अपने आप को अंतर्मुख कर लेती है। इसीलिए भक्ति कभी भी नष्ट नहीं होती, भक्ति कभी भी अप्रकट नहीं होती, भक्ति केवल लुप्त हो जाती है। जिस प्रकार से भगवान के दिव्य विग्रह जो कि वज्रनाभ के द्वारा स्थापित किया गया है, लेकिन यवनों के भय से सेवकगण जब सेवा करने के लिए भयभीत हो रहे, भगवान स्वयं अपने आप को प्रसन्न कर लेते थे, क्योंकि भगवान हैं
वहां पर भगवान वहां पर प्रकाशित हैं, तो सेवक को सेवा करना पड़ता है। इसीलिए सेवक के भय निवारण करने के लिए, और दूसरा उस समय ये भी हो सकता है कि भय के कारण या रुचि के अभाव के कारण या किसी अन्य कारण से जब भगवान का सेवा सुसंपन्न नहीं हो पाता, तब भगवान कृपा करके अपने आप को प्रसन्न कर लेते हैं। लेकिन बाद में जब माधवेंद्र पुरी जैसे भक्त लोग प्रकट होते हैं, फिर भगवान अपनी सेवा को पुनः प्रवर्तन कराते हैं। भगवान जब सेवा करने वाला नहीं होता, भक्त नहीं होता, तो स्वयं को प्रसन्न कर लेते हैं। उनको विमुख व्यक्तियों के साथ में रहना अच्छा नहीं लगता। भक्ति महारानी भी इसी प्रकार से है। जब भक्ति महारानी लुप्त हो गई थी और भक्ति के नाम पे कुत्सित मत मतांतरों का प्रचार प्राबल्य होता चला गया, तभी इन ग्रंथों के माध्यम से लोगों में जागृति लाकर श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज ने इस शुद्ध भक्ति का उद्धार किया, उसका उन्होंने प्रचार किया। इतना बड़ा योगदान उनका इस परंपरा के अंदर रहा है। जीवे रे जना ले तुम्ही हो कृष्णदास। जीव उसके पूर्व स्वयं भोक्ता बन के रहता था, स्वयं अपने आप को ही भगवान बना के रखता था। कोई अद्वैत भाव में, तो कोई अचिंत वेदावेद के तत्व में, किसी ना किसी भी या द्वैतवाद में, विशिष्ट अद्वैत में, कोई भी सिद्धांत का पालन अवलंबन करने वाला व्यक्ति हो, एक समय आने के बाद स्वयं को भगवान से अभिन्न या अथवा भगवान ही बोल के प्रस्तुति देने वाले जितना भी लोग हैं और उनके अनुगत जन हैं, उन लोगों का उद्धार करते हुए उन्होंने क्या शिक्षा दिया? जीव को परिचय दिया कि तुम कृष्ण के नित्य दास हो, तुम भगवान के दास हो। कृष्ण भजो कृष्ण चिंता छाड़ी अन्य आश। बोलते क्या बोलते हैं यहां पर? कृष्ण का ही भजन करो क्योंकि तुम कृष्ण के नित्य दास हो, और इसीलिए कृष्ण का भजन करो, कृष्ण का चिंतन करो। दूसरा, इधर उधर अपने मन को भटकाना नहीं, और कोई तरफ मन को भटकाना नहीं। वो बोलते हैं श्री कृष्ण के दासत्व में ही वास्तविकता में जीव परमानंद को अनुभव कर सकता है। तुम्हारे जीवन में जितने भी क्लेश हैं, वो तमाम क्लेशों की निवृत्ति केवल श्री कृष्ण के दासत्व में ही है। और वो दासत्व तुम प्राप्त करना चाहते हो तो उसका एकमात्र उपाय है कृष्ण नाम। इसीलिए महाप्रभु के शिक्षाष्टक के 7वें श्लोक के व्याख्यान में श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी महाराज बतला रहे, गाइते गाइते नाम की दश हाई लो, कृष्ण नित्य दास मुई हृदय स्फुरी लो। तुम्हारे हृदय में तुम कृष्ण के दास हो, ये भाव स्फुरित हो। स्वयं कृष्ण नाम करते हुए, कृष्ण प्रेम को वितरण करते हुए, कृष्ण प्रेम का आस्वादन करते हुए जगत के आगे इन तत्वों को रखा। इसके पूर्व में एक भोक्ता, अन्य सभी उनके भोग्य के रूप में हुआ करते थे, और जो वो भोक्ता है वो स्वयं अपने आप को महाप्रभु बनाकर कि वही महाप्रभु है और वही कृष्ण है, इन प्रकारों से विकृत और व्यभिचार जब करने लगे, उसको ध्वंस करने के लिए नाम की महिमा को ऊपर रखते हुए इस संसार का उद्धार किया श्रील भक्ति विनोद ठाकुर। कि तुम्हारा जितने भी विपद है, मुसीबत है,
वो सब तब टल जाएंगे। तुम इस संसार के चक्र से मुक्त होकर भगवान के उस नित्य सेवा को प्राप्त कर जाओगे। ऐसी शिक्षा जगत के आगे रखने वाले हैं श्रील भक्ति विनोद ठाकुर। उनकी दिव्य जीवनी बहुत लंबा है, लेकिन हम आज उनके श्री चरणों में उनके आविर्भाव तिथि पे पुष्पांजलि अर्पण करते हैं। हम पर कृपा करें कि उनका जो सिद्ध जो देह है, उनका जो सिद्ध स्वरूप है, उनका जो नित्य स्वरूप है, कमल मंजरी का स्वरूप, वो हम लोगों के हृदय में प्रकाशित हो, नाम प्रभु में रुचि हो और श्रील प्रभुपाद जी का कृपा हमें प्राप्त हो, गुरु परंपरा की कृपा प्राप्त हो, परमाराध्य गुरुदेव की कृपा हमें प्राप्त हो, ऐसे निवेदन करते हैं। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर गदाधर पंडित गोस्वामी जी के तिरोभाव तिथि के दिन 23 जून 1914 को कलकत्ता के अंदर अपने ही वासस्थान में इस जगत को विदा करते हुए छोड़कर भगवान श्री राधा गोविंद देव जी के मध्याह्न लीला में अपनी नित्य सेवा में प्रविष्ट हुए हैं। उनका आज आविर्भाव तिथि, हम उनसे कृपा प्रार्थना करते हैं जिससे हमारा रतिमति उनके चरणों में हो और हमारा जीवन धन्य हो। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।